तो मानव शारीरिक संबंधों का हमारे ओवरऑल स्वास्थ्य पर आखिर क्या असर पड़ता है? आज के इस एक्सप्लेनर में इस विषय के मूल पहलुओं का एकदम निष्पक्ष और पूरी तरह से तथ्यात्मक आकलन प्रस्तुत किया जाएगा। ये चर्चा सीधे तौर पर इस बात पर फोकस करती है कि जब हेल्थ और इंटीमेसी की बात आती है तो एक्चुअल फैक्ट्स क्या कहते हैं। बिना किसी घुमाव फिराव के सीधे इस जटिल लेकिन बेहद महत्वपूर्ण विषय की गहराई में चलते हैं। सेक्स करने से क्या होता है? देखा जाए तो ये एक बहुत ही आधारभूत और सामान्य सा सवाल है ना? लेकिन इसका जवाब व्यक्तिगत राय, धारणाओं या सामाजिक संकोच से नहीं मिलता। इसके लिए एक क्लिनिकल और बिल्कुल साइंटिफिक दृष्टिकोण अपनाना पड़ता है। एक तथ्यात्मक अप्रोच अपनाने का मतलब ही यही है कि इस प्रक्रिया के दौरान और उसके बाद होने वाले शारीरिक और मानसिक बदलावों को ओपनली और न्यूट्रली देखा जाए। इस आसान से लगने वाले सवाल का साफ जवाब समझने के लिए इंटीमेसी डायनामिक्स का कंसेप्ट क्लियर होना बेहद जरूरी है। आसान शब्दों में कहें तो ये शारीरिक स्वास्थ्य और आपसी संबंधों के बीच का एक बहुत गहरा और कॉम्प्लेक्स तालमेल है। ये इस बात को दर्शाता है कि कैसे फिजिकल क्लोजनेस और इमोशनल कनेक्शन एक दूसरे पर असर डालते हैं। एक्चुअली ये दोनों अलग अलग काम नहीं करते, बल्कि मिलकर एक व्यक्ति के ओवरऑल वेलबींग को पूरी तरह प्रभावित करते हैं। अब किसी भी ऐसी चर्चा को पूरी तरह तभी समझा जा सकता है जब उसके फायदे यानी प्रोज और नुकसान यानी कॉन्स को एक साथ तोला जाए। ये बिल्कुल एक तराजू की तरह है। एक सही तथ्य आधारित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए इन दोनों पक्षों का बराबरी से मूल्यांकन करना एकदम क्रूशियल है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं फायदे की, यानी शारीरिक संबंधों के सकारात्मक प्रभाव। जब फायदों की बात आती है तो साइंटिफिक तथ्य सीधे तौर पर कई सकारात्मक परिणामों की तरफ इशारा करते हैं। उदाहरण के लिए स्ट्रेस हार्मोन्स का कम होना और बेहतर नींद आना एक बहुत ही मुख्य लाभ है। इसके अलावा नियमित रूप से ये कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ यानी दिल की सेहत को बेहतर बनाता है और इम्यून सिस्टम को भी काफ़ी मजबूत करने में योगदान देता है। और अगर रिलेशनल साइड की बात की जाए तो ये पार्टनर्स के बीच एक गहरे इमोशनल बॉन्ड को विकसित करने का एक मुख्य जरिया बनता है। एकदम क्लियर हेल्थ डायनामिक्स। अब आते हैं इक्वेशन के दूसरे हिस्से पे, एक्सप्लोरिंग द नुकसान यानी संभावित कमियां और जोखिम। एक तथ्यात्मक और पूरी समझ के लिए संभावित जोखिमों को स्वीकार करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इनमें सबसे प्रमुख है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस या STIs का खतरा, खास करके अगर सुरक्षा ना बरती जाए। इसके अलावा शारीरिक थकान या चोट लगने की संभावना और अनचाहे गर्भधारण यानी अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी का जोखिम भी हमेशा बना रहता है। साथ ही ये भी सच है कि कई बार इमोशनल मिसमैच या आपसी उम्मीदों में फर्क आने से संबंधों में उलझन या मानसिक तनाव भी पैदा हो सकता है। ये जानना एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए एसेंशियल है। इन दोनों पहलुओं का विश्लेषण करने के बाद ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि हेल्थ और इंटीमेसी को अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। एक सकारात्मक अनुभव जहां स्वास्थ्य और रिश्ते को मजबूत बनाता है, वहीं असावधानी और अनजान जोखिम इन्हीं चीजों पर नकारात्मक असर डाल सकते हैं। तो एक वास्तविक और सच्ची समझ वही है जो इन प्रोज और कॉन्स, इन दोनों सच्चाइयों को एक साथ बैलेंस करके चलती है। तो इस चर्चा के अंत में एक बेहद अहम सवाल सामने आता है। जब इन फायदे और नुकसान दोनों को स्पष्ट रूप से बिना किसी हिचकिचाहट के समझ लिया जाता है, तो क्या मानव स्वास्थ्य और इंटीमेसी को देखने का पूरा नजरिया ही ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाता? बिना किसी पूर्वाग्रह के सिर्फ तथ्यों पर आधारित ये जानकारी वाकई चीजों को देखने का एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण देती है। इस एक आखिरी और गहरे विचार के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं संपन्न होता है।